वैसे तो ऐसा असर पिछले साल भी था, जब कांवड़ यात्रा के नाम पर उत्पातियों का झुंड सड़क पर खड़े होकर तमाशा कर रहा था। यह तमाशा सिर्फ एक वर्ग, एक समुदाय के खिलाफ नहीं था, बल्कि अपने ही समुदाय से जुड़े हुए लोगों को भी बख्शा नहीं जा रहा था। उस वक्त डंके की चोट पर सफेद पोशों की फौज भी सरकारी आशीर्वाद के तल्ले ऐसे कांवड़ियों के समर्थन में खड़ी थी। एक अधिकारी का तो ट्रांसफर इसीलिए कर दिया गया था। लेकिन पिछले साल जो हुआ था उसमें एक चीज खास थी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कौन है हिंदू, कौन है मुस्लिम दुकानदार, इस बात को सार्वजनिक करने का आदेश सरकारी तौर पर कहा आया था। यानी कि मुजफ्फरनगर के प्रशासन ने डंके की चोट पर यह कहा था कि हर एक दुकानदार जो खास तौर पर कांवड़ यात्रा के मार्ग में पड़ता है, उसे बताना होगा नाम लिखकर कि वो हिंदू नहीं है, मुसलमान है, और वो मुसलमान नहीं है, हिंदू है। इस बात को सार्वजनिक करना होगा। वो बात अलग है, तभी हाल ही में काफी चीजें, घटनाक्रम घटे थे, जिसमें से एक घटनाक्रम इस बात को लेकर था कि नरेंद्र मोदी साहब जो 400 पार का सपना देख रहे थे, वो 240 पर आ गए थे। जो सहयोगी है वो मजबूत हो गए थे। इसलिए चिराग पासवान से लेकर नीतीश कुमार और तो और उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजनीति करने वाले जयंत चौधरी उखड़ गए थे। इस बरस भी कुछ ऐसे ही घटनाक्रम को अंजाम दिया जा रहा है। अलग अलग जगह से ऐसे ही कांवड़ यात्रियों की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, जो तोड़फोड़ कर रहे हैं, गाड़ियों पर हमला कर रहे हैं। वो पुलिस के सामने ही मारपीट करने से कोई गुरेज नहीं कर रहे हैं और किसी को गिरफ्तार नहीं बल्कि हिरासत में लिया जा रहा है। ओ मेरे बाबू, ओ मेरे लल्ला कहकर आसानी से उन्हें निकाल दिया जा रहा है। यानी खुल्लम खुल्ला ऐसे उत्पातियों पर प्यार, दुलार और मोहब्बत लुटाई जा रही है। लेकिन एक खबर निकल कर आई। खबर यह कि स्कैन कर करके जो हिंदुवादी संगठन अपने आप को बनते हैं, वो स्कैन करके पता कर रहे हैं कांवड़ यात्रा मार्ग में कौन हिंदू है, कौन मुसलमान। बस इसी बात को लेकर अब जयंत चौधरी ने मोर्चा खोला है। पहले खबर दिखाने जा रहा हूं। किसी के साथ कोई बदतमीजी, कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट और आधार चेक करने वालों पर भड़के जयंत चौधरी। फिर से भड़के हैं, लेकिन फर्क पड़ता है क्या इनके भड़कने से, ये एक सवाल है। उत्तर प्रदेश में 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हुई। योगी सरकार ने फिर एक बार कांवड़ मार्ग पर खाने पीने की दुकानों लगाने वालों के लिए नेम प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया है। इस सरकारी निर्देश ने अब सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। ऐसा दावा किया जा रहा है कुछ हिंदू संगठन दुकानदारों से उनका नाम पूछ रहे हैं और उनके आधार कार्ड तक जांच कर रहे हैं। अब इसको लेकर, इस मुद्दे पर जयंत चौधरी ने सवाल किया तो उन्होंने तीखा रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा किसी को सुरक्षित महसूस नहीं होना चाहिए, किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, कानून व्यवस्था कायम है, सब बराबर है, किसी भी त्योहार में सभी को आजादी है, ये उन्होंने कहा। कुछ संगठनों द्वारा होटलों में की जा रही इस तरह की जांच को उन्होंने अनुचित बताया है, लेकिन क्या इनकी बात का कोई असर पड़ेगा? पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जयंत चौधरी। पे जाकर आधार कार्ड चेक कर रहे हैं, इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? तो विजिलेंटिज्म हो गया ना, ये उनका काम नहीं है। एक चीज़ और है सर, कुछ घटनाएं हुई हैं मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान, तो आपसी सौहार्द बनाने के लिए क्या आप अपील करेंगे? आपका बहुत होशियार है, यहाँ के लोग चाहते हैं सौहार्द बना रहे, उसे बिगड़ने नहीं देंगे। एसटी हसन का जो बयान है, आतंकियों से तुलना करिए। पहलगाम में जिस तरीके से आतंकियों ने पूछ के मारा था हिंदुओं को, एसटी हसन ने ये कहा कि ये जो पूछ रहे हैं नाम जो कहा उन्होंने कहा, मैं मेरे को प्रतिक्रिया सर। तो जयंत चौधरी ने पिछली बार भी नाराजगी दर्ज कराई थी, तब भी उन्होंने ऐसे ही कुछ कहा था, लेकिन चूंकि चौतरफा दबाव था, फजीयत अलग से हो रही थी, कोर्ट तक मामला पहुंच गया था, इसीलिए इस पूरे मामले को वापस लिया गया और इस सरकारी आदेश नहीं बताया गया, बल्कि बताया गया है कि मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन की तरफ से लिया। जबकि ये जो यूपी तक की खबर है, उसके मुताबिक अब योगी सरकार ने यह साफ साफ लफ्जों में कहा है कि नेम प्लेट तो लगानी होगी, अपना पहचान सार्वजनिक करनी होगी कि आप अब्दुल हैं या अमित हैं, आप रवि हैं या फिर रिजवान हैं, यह साबित आपको करना होगा। यानी सरकारी आदेश है कि यह सब कुछ करना होगा। इस पर उखड़े हैं। अब आज तक की भी खबर देखिए, नेम प्लेट देखकर ढाबों की पहचान करना गलत। जयंत चौधरी ने कांवड़ यात्रा के नाम पर कानून हाथ में लेने पर जताई आपत्ति। उन्होंने सिर्फ आपत्ति जताई है। दरअसल जयंत चौधरी के सामने मुसीबत यह भी है कि अगर वो ऐसी खबरों पर, ऐसे मुद्दों पर अगर वो बोलेंगे नहीं, तो उनकी जो पार्टी का असली वजूद सिर्फ जाट मतदाता नहीं है बल्कि मुसलमान भी है, जिसकी बदौलत रसातल में जा चुकी उनकी पार्टी एक बार फिर से ऊपर उठी है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से एक के बाद एक फैसले आ रहे हैं, उसने जयंत चौधरी को टेंशन में डाल दिया है। क्या वो मंत्री बने रहें या फिर वो अपनी पार्टी की नींव, अपनी पार्टी के समर्थकों के साथ खड़े हों?
क्योंकि बात केवल जाट मतदाताओं की नहीं है, बात न्याय की भी है, बात संविधान की भी है, बात कानून की भी है, बात मुसलमान की भी है। वही मुसलमान जिन्होंने झोली भर भर कर जयंत चौधरी की पार्टी को समर्थन दिया, उनकी पार्टी जो बिल्कुल रसातल में जा रही थी उसे उठाने का काम किया। अब बस उसके लिए केवल वो बोल पा रहे हैं। क्या इतनी हिम्मत है जयंत चौधरी में कि एक झटके में ऐसी लगातार हर साल ऐसी खबरें आने से बेहतर है कि इस गठबंधन को ही छोड़ दें। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।